नमस्कार युवा भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है सीजी नॉलेज गेन के इस चैनल में। बिना समय को व्यतीत करते हैं हम चलते हैं सीधा जॉब अपडेट की ओर। आप देख ही पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल रोजगार और नियोजन पत्रिका है, जिसमें विस्तृत रूप से विभिन्न विभागों में आई हुई भर्ती के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम जॉब अपडेट में बात कर लेते हैं। मंडी बोर्ड उप निरीक्षक के 200 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन कर देना है आपको 27 फरवरी 2026 तक। यहाँ पे आगे बताया गया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में 200 उप निरीक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक रहेगी। अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया ऑफलाइन OMR आधारित लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पे होगी। लिखित परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जानी है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट CG में जाके आवेदन की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ के वे भाई बहन जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए भर्ती आई है। भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आवेदन कर सकते हैं 24 फरवरी तक। इसमें बताया गया है, इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 24 फरवरी तक संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आवेदन 24 फरवरी तक कर पाएंगे। इसी प्रकार वे भाई बहन जो नीट यूजी की परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए समय दिया गया है 8 मार्च रात्रि 9 बजे तक। वे नीट यूजी परीक्षा संबंधी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्यालय प्रबंधक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में जो भर्ती आई है, उनकी विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर बताया गया है, उप निरीक्षक के कुल 180 पद हैं, जिनमें अनारक्षित में 75 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 22 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 58 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग में 25 पोस्ट हैं। यहाँ पे बताया गया है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है, और यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित कितने पद रहने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अनारक्षित के लिए 22 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 7 पद रहने वाले हैं। उसी प्रकार कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने पद आरक्षित रहने वाले हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट दिए गए हैं। और टोटल योग की बात करें तो उप निरीक्षक में 180 पोस्ट बताए गए हैं। यहाँ पे बैकलॉग 20 पदों के लिए अनुसूचित जनजाति में ही इसके लिए पद दिए गए हैं, और टोटल 20 के 20 पद जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 6 पोस्ट तथा भूतपूर्व सैनिकों में से 2 पोस्ट यहाँ पे वितरित की गई है। और कुल पोस्ट की बात करें तो 20 है। आगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बात करते हैं, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं एवं आयु की जांच सुनिश्चित कर ले। मुझे देना है दोस्तों आप लोगों को सभी विज्ञापनों के बारे में जॉब अपडेट, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप इसको छत्तीसगढ़ व्यापम के ऑफिशियल साइट में जाके विस्तृत रूप से गहन कर लेंगे। आगे जॉब अपडेट में हम देखने वाले हैं, कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जो पद आई है उनके बारे में। यहाँ पर बताया गया है, आवासीय अधीक्षक के लिए पदों की संख्या 1 है और वेतन है इनका 20,900। कार्यालय सहायक के लिए 1 पद है, वेतन की बात करें तो 16,310 रुपया। बहुउद्देशीय सहायक के लिए 2 पद हैं और वेतन आपको मिलने वाला है 11,720 रुपया। रसोईया के लिए 2 पद हैं, वेतन आपको मिलने वाला है 6,135 रुपया। सुरक्षा गार्ड के लिए कुल 3 पद हैं और आपको वेतन मिलने वाला है 11,360 रुपया। वर्गवार अगर हम बात करें तो आवासीय अधीक्षक के लिए टोटल यहाँ पे अनारक्षित में 1 पोस्ट दिया गया है। वैसे कार्यालय सहायक के लिए अगर बात करें तो इसमें भी कार्यालय सहायक के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। बहुउद्देशीय सहायक के लिए अनारक्षित में 1 पोस्ट और उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट दिया गया है। रसोईया के लिए केवल अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट और अनारक्षित में 1 पोस्ट है। सुरक्षा गार्ड के लिए अनारक्षित में 1 पोस्ट और उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है दोस्तों, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इनकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार
आगे जानकारी दी गई है। यहाँ पे बताया गया है भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल एवं ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती आई है, जिसके लिए जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अनिवार्य योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास एवं 12वीं पास रहने वाली है तथा इनकी जन्म तिथि के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे बताया गया है जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के मध्य होना चाहिए, जो भी आवेदक इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं बलौदाबाजार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न 87 रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति करने हेतु आवेदन आपको 28 फरवरी 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं। इसमें हम अगर पदों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 17 पद, नर्सिंग ऑफिसर के 4 पद, स्टाफ नर्स के 36 पद के 2 पद, काउंसलर के 2 पद, सपोर्ट स्टाफ के 3 पद, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 6 पद, लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट के 2 पद, साइकोलॉजिस्ट के 5 पद, काउंसलर के 2 पद, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन सबों के पदों के लिए एक एक पद की भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा को दिनांक 28 फरवरी 2000 शाम तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।